हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से भाववाच आपको बताना है, ये कौन सा भाववाच का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 118। तो देखो, भाववाच का मैंने आपको बताया कि जाता क्रिया आपको अधिकतर भाववाच में देखने को मिलेगी। यहां बैठा नहीं जाता, तो यही आपका भाववाच का उदाहरण होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तुल्यता सूचक विराम चिन्ह का आपको बताना है, कौन सा तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है। आराम से बता सकते हैं, सिंपल है। बराबर का चिन्ह ही तो तुल्यता सूचक कहलाता है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। हिंदी खड़ी बोली, तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। सौर सैनी अपभ्रंश। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी, जल्दी से बताओ। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा लड़कपन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा सर, लड़कपन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। जो गुणवाचक विशेषण नहीं है उसी का आपको चयन करना है। गुलाबी रंग, गोल आंखें, सच्ची बात और मनो अनाज। तो मनो अनाज जो है, एक मन, दो मन, ये परिमाणवाचक में जाएगा, ना कि गुणवाचक में। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। जो स्त्रीलिंग शब्द है उसी का आपको चयन करना है। सर जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका क्या होगा सर, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। जमीन। जमीन शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। द्वैत व्यंजन आपको बताना है कि किसमें द्वैत व्यंजन है। द्वैत व्यंजन मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें आधा अक्षर हो, फिर पूरा अक्षर हो और समान अक्षर हो, उसको द्वैत व्यंजन कहते हैं। अब देखो, दिल्ली में आधा अक्षर, पूरा अक्षर और समान अक्षर यानी कि ला ही है, तो इसलिए ये द्वैत व्यंजन का उदाहरण होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अनुशासन कैसा शब्द है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। जल्दी से बताओ, अनुशासन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, अनुशासन शब्द जो है वो एक यौगिक शब्द है सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ भैया, इसको जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो बहुवचन नहीं है। दाम, होश, पुस्तक और केस, कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो पुस्तक शब्द का बहुवचन पुस्तकें होता, और यहाँ पुस्तक लिखा तो पुस्तक शब्द एक वचन शब्द है ना। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। जो सर्वनाम का भेद नहीं है उसी का आपको चयन करना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, गुणवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं गुणवाचक सर्वनाम। तो गुणवाचक जो है वो विशेषण का भेद होता है, सर्वनाम का नहीं होता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वर्ग सहित कितने स्वर माने जाते हैं, यानी विसर्ग और अनुस्वर को ही मिला लो तो कितने स्वर माने जाते हैं। तो देखो, बेसिकली स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, और इन दोनों को और मिला लो तो 11 और 2 13, तो फिर 13 हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पेड़ से फल गिरते हैं, वाक्य में से कारक चिन्ह आपको बताना है किस कारक में आएगा। अब देखो, पेड़ से फल गिरेंगे, और जब पेड़ से फल गिरेंगे तो अलग होंगे, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो वहां अपादान कारक है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिया गया वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। नवीन ने भाग कर बस पकड़ी। अब देखो, ये शब्द आपको दिख रहा कर, बस यही आपको पहचान करवा देगा कि कौन सी क्रिया है। मैंने आपको बता चुका हूं कि जिसके एंड में कर और कर के शब्द दिखे, क्या सर, जिसके एंड में कर और कर के शब्द दिखे तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है सर, जल्दी से बताओ। पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्षा होती तो समय पर फसलें पक जाती।
तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा काल होगा। क्वेश्चन नंबर 131। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, दो क्रियाएं संपन्न हो रही हैं तो यहाँ पर हेतु हेतु मद तो होगा, लेकिन हेतु हेतु मद भूतकाल भी होता है और भविष्यकाल भी। अब ऑप्शंस में भूतकाल दिया तो अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देखो, इसलिए, अतः और अतएव ये शब्द का प्रयोग समुच्चयबोधक अव्यय में किया जाता है, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कारण बताने के लिए, परिणाम दिखाने के लिए, या विरोध दिखाने के लिए, या संकेत के लिए? आराम से बता सकते हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? परिणाम दिखाने के लिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कारण दिखाने के लिए तो क्योंकि और हेतु शब्द का प्रयोग होता है ना, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन था, तो फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। यथोचित में आपको बताना है सही संधि विच्छेद क्या होगा। आराम से बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 133 यथोचित का संधि विच्छेद। तो अगर हम बात करें यथोचित के संधि विच्छेद की, यथा प्लस उचित, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। बड़ा आ और छोटा ऊ मिलके अ बना रहे, गुण संधि का नियम है ना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। मछली के समान आंखों वाली, तो उसको क्या बोलेंगे वाक्यांशों के लिए? एक शब्द में जो मछली के समान आंखों वाली होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? मीनाक्षी। क्या कहते हैं सर? मीनाक्षी। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। समष्टि का विलोम शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। समष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? व्यष्टि। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति क्या होगी सर? जल्दी से बताओ। यानी कि दूध का दूध, पानी का पानी। चौथा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। माला फिरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मैं आपको बताना है कि पंक्तियों में से अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? मन का, मन का। और जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, एक मन का मतलब हो जाएगा हमारा मन, और दूसरे मन के का मतलब हो जाएगा मोती। और जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? आराम से बता सकते हो। तो किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं ये? जीवन के। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंश और अंश शब्द का अर्थ बताने हैं आपको। अंश का मतलब होगा भाग और अंश का मतलब कंधा। पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है 140 में। तो मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? देखो, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अव्ययीभाव समास में आपका प्रथम पद प्रधान होता है। अब बचा दिग्गु और तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सर कि किस शब्द में दूसरा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास में दिग्गु पद प्रधान होता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और दिग्गु समास की बात करें तो ये भी तत्पुरुष समास का उपभेद होता, समझ रहे? तो मतलब इसमें भी आपका सेकंड यानी कि उत्तर पद प्रधान होगा, दोनों में ही होगा, तत्पुरुष समास में, दिग्गु समास में। तो आप दिग्गु समास की जगह अगर दोनों समास लिख लोगे तो आपका ये क्वेश्चन पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा रस है? हाय राम, कैसे झेलें हम अपना लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों में अपना राष्ट्रपिता परलोक। देखो, हाय राम से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा रस है। तो शोक हो रहा है, और शोक किस रस का स्थायी भाव होता? करुण रस का। तो बस चौथा ही ऑप्शन करेक्ट। शैलेश मटियानी का उपन्यास है कौन सा? छोटे छोटे पक्षी। पहला ऑप्शन करेक्ट। नए पत्ते के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।